Welcome class 5th. Today I am going to start chapter 12 of English grammar. Change of sentences and tenses. बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है और एक टेंस से उस टेंस को दूसरे टेंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो बेटा पहले हम शुरू करते हैं सेंटेंस, देख लेते हैं कि सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। चेंज ऑफ सेंटेंसेस। वी नो डैट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। बेटा जैसा कि आप जानते हो, शुरू से ही बचपन से ही आपको पढ़ाया जाता है कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, उनके 5 काइंड्स होते हैं। कौन कौन सा? पहला असर्टिव सेंटेंस। तो बेटा असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो बेटा नॉर्मली आप लोग कह देते हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो बेटा ये जो अफर्मेटिव और निगेटिव होता है वो असर्टिव का पार्ट होता है। क्लियर? तो मेन जो काइंड्स होते हैं सेंटेंस के वो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। और असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बारे में हम जानेंगे। Assertive sentence. An assertive sentence describes some statement, fact or incident. It can be of 2 kinds. बेटा जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो हमारे स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करता है, इनडायरेक्टली जो हम बात कहते हैं, ठीक, वह निगेटिव में हो या अफर्मेटिव में हो, तो हमारा स्टेटमेंट होता है, फैक्ट होता है और इंसिडेंट होता है। तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है अफर्मेटिव, राम गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे इंसिडेंट क्या है? राम स्कूल जा रहा है, यानी राम स्कूल जाता है। बेटा अगर टेंस के अकॉर्डिंग हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे राम गोज टू स्कूल, तो होगा कि राम स्कूल जाता है। तो बेटा ये क्या है? स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल आई बॉट अ कार, थर्ड एग्जाम्पल सी इज डूइंग हर वर्क, फोर्थ रोहन हैज़ 2 पेन्स। तो बेटा ये सब अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव इसलिए है कि इसमें ना शब्द यानी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो पॉजिटिव है, यानी काम किया जा रहा है या हो रहा है। ठीक। सेकेंड है बेटा निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में बेटा सीधा आप कह सकते हो कि नॉट लगाते हैं हम। जब नॉट लगा देते हैं यानी जो सेंटेंस हमें यह अर्थ दे कि यह कार्य नहीं हो रहा है, उसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल देखो, राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब बेटा देखो ऊपर राम गोज टू स्कूल, नीचे राम डज नॉट गो टू स्कूल। तो बेटा टेंस के अकॉर्डिंग जब किसी अफर्मेटिव को हम निगेटिव में बनाते हैं तो उसके रूल्स होते हैं, वो मैं आपको जब चेंज टू टेंसेस बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो पहले आप देख लो कि अफर्मेटिव जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो 2 टाइप्स के होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है कि सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक, यानी सकारात्मक आप कह सकते हो। और निगेटिव में क्या होता है? नकारात्मक होता है, जिसमें नहीं लगा होता है, यानी वो कार्य नहीं हो रहा है या वो काम नहीं किया जा रहा है। क्लियर बेटा? सेकेंड बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस सम क्वेश्चन इज आस्क्ड, सच अ सेंटेंस एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। तो बेटा देखो असर्टिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक, और वो पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट होता है। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें क्वेश्चन एराइज किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, और इसके एंड में, इस सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। क्लियर बेटा? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? क्वेश्चन एराइज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन एराइज किया जा रहा है कि तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो बेटा ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन एराइज करते हो, यानी पता चलता हो कि नहीं वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट imperative sentence. An imperative sentence express some order, command, request और advice. बेटा जो imperative sentence होता है वह
ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, बताता है कि नहीं यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है या कमांड किया जा रहा है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है या एडवाइस दिया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव कहते हैं और इसके एंड में भी फुल स्टॉप लगता है। यानी यह एक ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड वाला सेंटेंस होता है, जिससे ये सिद्ध होता है, ये पता चलता है कि नहीं हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या हमें कोई ऑर्डर दे रहा है या हमें कोई एडवाइस दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं और इसके एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। एग्जांपल देख लो, सिट डाउन, बैठ जाओ। तो बेटा कोई अगर सिट डाउन कह रहा है या तो वो रिक्वेस्ट करेगा। अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप कहते हैं सिट डाउन, तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन वही आपके टीचर आपसे कहते हैं कि सिट डाउन, तो वह सेंस बदल जाता है, वहाँ पे ऑर्डर हो जाता है। क्लियर? कोई गेस्ट अगर आपके घर आता है, अगर आप कहते हैं सिट डाउन, तो देखो वहाँ पे रिक्वेस्ट हो गया। लेकिन वही टीचर्स आपके बात या पापा आपके बात उस बात को बोलते हैं तो आपके लिए ऑर्डर हो गया। तो बेटा इसमें बहुत से ऐसे सेंटेंस आते हैं जो एक ही सेंटेंस दो सेंस देते हैं कि नहीं यहाँ पे रिक्वेस्ट भी है और कमांड भी है, ऑर्डर भी है और एडवाइस भी है। तो बेटा इससे कंफ्यूज नहीं होना, सीधा आप जानो कि जिस सेंटेंस में ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, ठीक, और लास्ट में फुल स्टॉप हो, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। An exclamatory sentence expresses the feeling of surprise, happiness, grief, hatred, etc. बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो हमारे खुशी को, आश्चर्य को दिखाता है, शो करता है। ठीक, जैसे कोई चीज़ आप जा रहे हो, रास्ते में ऐसी घटना घटती है तो आप कहते हो वाओ, तो बेटा वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है, हमारे हैप्पीनेस, सरप्राइज, ग्रीफ, हटरेट आदि को व्यक्त करता है, शो करता है। क्लियर? हाँ, तो बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आई होप समझ गए होंगे आप। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जो हमें सरप्राइज, हैप्पीनेस, ग्रीफ, हटरेट ये सब का बोध कराता है, ज्ञान कराता है। जैसे आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, अचानक कुछ सांप देखते हो, कहते हो वाओ, ठीक, तो कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें आप आश्चर्य व्यक्त करते हो, अचानक खुश हो जाते हो। आप जा रहे हो, रास्ते में आपको 500 रुपया मिल गया, आप खुश हो जाते हो, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। क्लियर? अब एग्जांपल देख लो, व्हाट अ लवली फ्लावर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आश्चर्य यानी सरप्राइज दे रहा है कि व्हाट अ लवली फ्लावर, अलास आई एम र्यून्ड। तो बेटा ऐसे सेंटेंस जो आपके सरप्राइज, हैप्पीनेस को डिस्क्राइब करे, शो करे, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और बेटा इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होता है, एंड में या बीच में कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होगा, यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा सकता है या सेंटेंस के लास्ट में लगा सकता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कहीं ना कहीं उसमें रहेगा, तभी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक, जिसको एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। बेटा एन ऑप्टेटिव सेंटेंस डिस्क्राइब सम डिजायर और प्रेयर। बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारी इच्छा या हमारी प्रार्थना शो होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी को आशीर्वाद देते हो या मने मन सोचते हो कि काश हमको ये चीज़ मिल जाती, आपकी इच्छा करती है, आप प्रेयर करते हो दूसरे के लिए, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ओके बेटा, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होता है, याद रखना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है। बस अंतर क्या होता है, उसमें वंडर, सरप्राइज ये सब व्यक्त होगा और इसमें क्या होगा, आपका डिजायर और प्रेयर व्यक्त होगा। क्लियर बेटा? तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको इच्छा बोधक वाक्य। तो जो हमारी इच्छा के बारे में, हमें प्रेयर के बारे में, डिजायर के बारे में शो करता है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे आप देखो, अब आपके घर कोई गेस्ट आता है या आप अपने मम्मी पापा का पैर छूते हो तो क्या कहते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जीवित रहो या तुम्हारी जीवन दीर्घायु हो या खुश रहो। तो वो क्या करते हैं, हमें अपने प्रेयर करते हैं, यानी हमें आशीर्वाद देते हैं। आप कह सकते हो कि वो हमें आशीर्वाद देते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, प्रेयर करते हैं तो उसमें वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि उसमें हम कुछ डिमांड करते हैं। किससे डिमांड करते हैं? गॉड से। तो वो डिमांड क्या होता है, हमारी इच्छा के अनुसार होता है। तो बेटा जो सेंटेंस हमारे डिजायर और प्रेयर को व्यक्त करता है उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर बेटा?
तो बेटा इससे रिलेटेड मैं अभी आपको होमवर्क दूंगा, आप इसको करोगे और जो भी चेंज इनटू सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम आएगा वो मुझसे आप कंसल्ट करके पूछ लोगे। और टेंस कैसे चेंज होता है, इंट्रोगेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा। आज सेंटेंस मैंने क्लियर कर दिया, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।